दोस्तों, हमारी बॉडी एक बहुत ही इंटेलिजेंट मशीन है। जब भी कुछ गड़बड़ होती है तो ये बिना वार्निंग्स के एकदम से बंद नहीं हो जाती, बल्कि ये हमें छोटे छोटे सिग्नल्स देती है जिससे हमें पता चल सके कि अंदर कुछ ठीक करने की जरूरत है। हमें बस ये पता होना चाहिए कि इन सिग्नल्स का मतलब क्या है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा 28 ऐसे ही सिग्नल्स और सिम्टम्स। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बस खुद को देखकर ही पता लगा लेंगे कि आपकी बॉडी में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और उसको कैसे पूरा किया जाए। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आओ तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। विटामिन्स और मिनरल्स हमारी डेली बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि आजकल लोग बिना कुछ सोचे समझे मल्टीविटामिन टेबलेट्स खाते रहते हैं, ये जाने बगैर कि एक्चुअली उनकी बॉडी में किस न्यूट्रिएंट की कमी है। पर मजेदार बात ये है कि जब भी आपकी बॉडी में किसी भी विटामिन या मिनरल की कमी होती है तो आपकी बॉडी ढेरों सिग्नल्स देती है। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे ही कॉमन सिग्नल्स की, और उससे भी इम्पोर्टेंट कैसे नेचुरली इन कमियों को पूरा किया जाए। स्टार्ट करते हैं क्रैकिंग साउंड्स इन जॉइंट्स से। क्या जब आप बैठते हैं तो आपके घुटनों में से कट कट की आवाज आती है, या फिर आपके बाकी जॉइंट से कट कट की आवाज आती होगी? अगर हाँ, तो ये कैल्शियम की कमी का साफ लक्षण है। ऑब्वियसली ये तो हम जानते ही हैं कि कैल्शियम आपकी हड्डियां और दांतों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम की ज्यादा कमी हो जाने से अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कैसे इस कमी को पूरा किया जाए? सबसे पहली बात, आपको कैल्शियम की टेबलेट्स पर पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं। बाकी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स और साथ में पीनट बटर को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हालांकि कैल्शियम की कमी को पूरा करने का सबसे असरदार तरीका है कि चूने की एक चुटकी दही में मिक्स करके सुबह ब्रेकफास्ट से पहले लें। 2-3 महीने लगातार लें और बस आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि कट कट की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो गई। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए सबसे इफेक्टिव है चूना। चूना आपको बड़ी आसानी से पान शॉप या किराने की दुकान से मिल जाएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाला है। फिर अगर ब्रश करते हुए आपके मसूड़ों में से खून निकलता है, या खाते हुए भी खून निकलता है, या फिर आपकी जीभ पर अक्सर ही छाले और कट्स होते रहते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपकी बॉडी चीख चीख कर कह रही है कि मुझे विटामिन सी चाहिए। मसूड़ों में से खून निकलना बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग बॉडी के इस सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं। सेलुलर लेवल पे ये हो रहा है कि आपकी आर्टरीज में से भी खून निकल रहा है। जल्दी से इस पर एक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार इग्नोर किया तो ये वैस्कुलर सिस्टम की गंभीर प्रॉब्लम बन सकती है। 20 संतरों का विटामिन सी सिर्फ एक आंवला में होने की वजह से आंवला विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए बेस्ट है। आंवला को आप जूस, पाउडर, अचार, कैंडी के फॉर्म में सारा साल अपनी डाइट में रख सकते हैं। बाकी विटामिन सी के अच्छे सोर्सेज हैं नींबू, अमरूद, संतरे और शिमला मिर्च। क्या आपके नाखून कमजोर हैं और जल्दी टूट जाते हैं, या फिर आपके भी नाखून के बगल में ऐसे स्किन उतरती है, या फिर आपके हेयर काफी ड्राई और रफ हो गए हैं, या फिर आपको प्री मैच्योर हेयर फॉल हो रहा है? अगर ऐसा है तो ये क्लियर इंडिकेशंस है कि आपकी बॉडी में बायोटिन की कमी है। एक कॉमन रीजन हो सकता है जब आप रेगुलरली कच्चे अंडों का सेवन करने लगें। बायोटिन पेट में अच्छे बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है। जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी तरह का इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो ये बैक्टीरिया बायोटिन नहीं बना पाते, जिससे कि ये सिम्टम्स दिखने लगते हैं। बायोटिन की कमी को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका है गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को इंक्रीज करना, और फ्रेश दही से बेहतर शायद ही कोई और प्रोबायोटिक फूड हो। दही में 1 चम्मच शक्कर का डालकर सुबह खाली पेट खाएं। बाकी अच्छे प्रोबायोटिक सोर्सेस हैं अचार और सेब का सिरका। बाहर की पैकेज्ड सो कॉल्ड प्रोबायोटिक ड्रिंक्स के चक्कर में ना पड़ें। एक बार अपने नेल्स को चेक कीजिए, क्या आपको इस तरह के व्हाइट स्पॉट्स हैं? अगर हाँ, तो आपकी बॉडी जिंक मांग रही है। जिंक डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है उन लोगों में जो लोग अक्सर ही केक्स, पेस्ट्रीज और मैदे की ऐसी मिठाइयां खाते हैं। जिंक भले ही ट्रेस मिनरल है, लेकिन फिर भी मेन या विमेन दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए लो जिंक मतलब लो टेस्टोस्टेरोन, जिससे स्लो बियर्ड ग्रोथ, लो मसल मास, आलस और सेक्सुअल इमेच्योरिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं स्पेशली प्रेग्नेंट विमेन में जिंक की कमी होने से बच्चे पर बुरा असर हो सकता है, इसलिए जिंक की कमी को पूरा करने के लिए केक्स और पेस्ट्रीज को कम करें। वहीं ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स और दालों को डाइट में इंक्लूड करें। आइए अब थोड़ा बी विटामिन के बारे में बात करते हैं। अगर आपकी पैरों की एड़ियां फटती हैं, या आपकी आंखें खून सी लाल रहती हैं, या लिप्स पर अल्सर्स होते हैं, या फिर मुंह के किनारे ऐसे फटते हैं, तो ये लक्षण है विटामिन B2 की कमी के। फिर अगर आपके नाखूनों में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, या आप भेंगेपन के शिकार हैं, तो ये विटामिन B1 डेफिशिएंसी के संकेत हैं। कुछ लोगों के नेल्स ब्राउन कलर के हो जाते हैं, ये विटामिन B12 की कमी से होता है। फिर अगर नाक, गालों या माथे पर इस तरह से लाल निशान है, तो आपको विटामिन B6 की कमी पूरी करनी होगी। बी विटामिन की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, और इससे स्किन, हेयर और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स आती हैं। जिन लोगों
लोगों में बी विटामिन की कमी रहती है उन्हें बॉडी पेन्स, एंजाइटी और डिप्रेशन की दिक्कत भी आ सकती है। बी विटामिन की डेफिशिएंसी का मेजर रीजन है पुअर फूड चॉइसेस। बहुत ज्यादा पिज्जा, बर्गर, समोसा, पकोड़ा, डोनट, पेस्ट्री, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट्स, नमकीन, वेफर, चॉकलेट्स खाना बंद कर दें। तो फिर क्या खाएं? जितना हो सके घर का खाना खाओ और बाकी आपकी बॉडी संभाल लेगी। नेक्स्ट, अगर आपका चेहरा पीला पड़ रहा है या आपके नाखूनों की लाली फीकी पड़ रही है या आपके होंठों का कलर धुंधला रहा है तो ये हैं क्लासिक सिम्टम्स बॉडी में लो आयरन और हीमोग्लोबिन लेवल्स के। आयरन और हीमोग्लोबिन इंटरलिंक्ड हैं क्योंकि बॉडी को ब्लड बनाने के लिए आयरन की जरूरत होती है। आयरन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करने का बेस्ट तरीका बिना कुछ एक्स्ट्रा किए सिंपल है। आयरन कढ़ाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दें सब्जी बनाने के लिए, दूध को गर्म करने के लिए। बाकी चुकंदर, गाजर, अनार, कॉर्न, एप्पल ये सब अच्छे फूड सोर्सेज हैं हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के। हीमोग्लोबिन लेवल्स को बढ़ाने के लिए बॉडी मसाज और एक्सरसाइज भी बहुत इफेक्टिव है। फिर कुछ और जाने पहचाने सिग्नल्स हैं नेल्स पर वर्टिकल लाइंस, लॉस ऑफ आईब्रोज या सूजी हुई आंखें। क्या आपको पता है इन प्रॉब्लम्स का रूट कॉज क्या है? वो है थायराइड। थायराइड ग्लैंड आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और ध्यान देता है कि कैसे आपकी बॉडी कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स को यूटिलाइज करे। इसलिए अगर थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम आ जाए तो इससे काफी डेफिशिएंसीज क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं तो उन्हें ये प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। थायराइड को ठीक करने के लिए काफी कुछ किया जा सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट है घर का फ्रेश फूड खाओ और रेगुलरली एक्सरसाइज करो। फिर अगर आपके अनइवन नेल्स हैं या आपको रात को दिखने में काफी प्रॉब्लम आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये विटामिन ए डेफिशिएंसी है। विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है लीवर की गड़बड़ी से। यही कारण है कि कुछ लोग रोज सब्जियां खाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें विटामिन ए डेफिशिएंसी हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका लीवर उतना बाइल जूस प्रोड्यूस नहीं कर पाता कि विटामिन ए को एब्जॉर्ब किया जा सके। क्योंकि विटामिन ए फैट सॉल्युबल है तो इसलिए घी और कच्ची घानी ऑयल्स को डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। क्या आपको अक्सर ही बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं? अगर हाँ तो ये क्लियर साइन है विटामिन ई डेफिशिएंसी का। ऐसे में बादाम रोगन ऑयल से बॉडी की रेगुलर बॉडी मसाज करनी चाहिए। आप बादाम रोगन ऑयल को रात को गुनगुने दूध में डालकर भी पी सकते हैं। एक और कॉमन सिग्नल है जब आपकी जीभ सफेद हो जाती है। ये संकेत है यीस्ट ओवरग्रोथ, पेट की गड़बड़ी की वजह से। एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करें। डिटॉक्सिंग फूड्स जैसे कि सब्जियों के सलाद और फ्रेश सीजनल फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बेसिकली बॉडी के अंदर क्या चल रहा है उसका सिग्नल बॉडी के ऊपर देखा जा सकता है। यही छोटी छोटी कमियों पर ध्यान ना दिया जाए तो बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, छोटी मोटी कमियों को तो ये खुद ही सही कर देती है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सिंथेटिक गोलियां खाने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत है ज्यादा से ज्यादा घर का फ्रेश फूड खाएं। दोस्तों, अगर आप टॉक्सिन फ्री फेस स्क्रब ट्राई करना चाहते हैं तो मामा अर्थ ने लेटेस्ट लॉन्च किए हैं उपटन फेस स्क्रब और चारकोल फेस स्क्रब। हल्दी, अखरोट, केसर और विटामिन ई के साथ मामा अर्थ का उपटन फेस स्क्रब इफेक्टिव है टैन रिमूवल के लिए। वहीं चारकोल, अखरोट, कॉफी, एलोवेरा और टी ट्री ऑयल के साथ मामा अर्थ का चारकोल फेस स्क्रब डीप एक्सफोलिएशन के लिए रिकमेंडेड है। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स में कोई हार्श केमिकल्स जैसे कि सल्फेट्स, पैराबेन्स या आर्टिफिशियल कलर्स और फ्रेग्रेंसेस नहीं डाले हुए। मामा अर्थ का उपटन फेस स्क्रब है सभी स्किन टाइप्स के लिए, जबकि मामा अर्थ का चारकोल फेस स्क्रब है फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन। कंपनी का दावा है कि इन्हें यूज करने से आपकी डेड स्किन इंप्यूरिटीज निकल जाएंगी, जिससे आप पा सकेंगे इवन स्किन टोन। खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कीजिए। स्पेशल डिस्काउंट कूपन लगाना मत भूलना, जिससे आपको मिलेगा 21% ऑफ। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर हाँ तो प्लीज अपनी सपोर्ट दिखाइए और लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिए। अब आप मेरे काम को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां मैं रेगुलरली Q&A सेशंस करता रहता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।